अभ्यास 58। आजकल प्रगतिशील राष्ट्रीयवादी सारे राष्ट्र का एकीकरण और दृढ़ संगठन के विचारार्थ हिंदी उर्दू के वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की अंत्येष्टि क्रिया करने में बड़ी दिलचस्पी से उत्साहपूर्वक बिना अवकाश लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि बड़े बड़े महामहोपाध्याय, मातृभाषा और मातृभूमि के सेवक, प्रतिष्ठित लेखक, पत्र संपादक, बहुतेरे राजनीति पटु, एमएलए और महात्मा गांधी भी इनकी नीति का हृदय से समर्थन करते हैं। पूर्णविराम। हमारे मुसलमान नेतागण तो इसके पक्के समर्थक हैं तथा अन्य प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्कीम के पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। पूर्णविराम। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारशील लोग भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस करते हैं। पूर्णविराम। आज देश में कम्युनिज्म, फैसिज्म, समाजवाद, लोकतंत्रवाद और साम्राज्यवाद आदि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भी इस बात को नामंजूर नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तानी की तजवीब का विरोध करने से भविष्य में देश को पश्चाताप के कड़वे फल अवश्य ही चखने पड़ेंगे। पूर्णविराम। देश को एकता के सूत्र में बांधने का यह भी सर्वोत्तम उपाय है कि हम हिंदी उर्दू के झगड़े को समूल नष्ट कर साधारण हिंदुस्तानी को सार्वजनिक भाषा बनावें और व्यवहार में लावें। पूर्णविराम। कुशल राजनीतिज्ञ तो असहयोग के जमाने के पूर्व ही से राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझते थे। पूर्णविराम। वे जानते थे कि राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत ऐसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के निर्माण का प्रश्न उठेगा। पूर्णविराम। वे लोग ठीक ही कहते थे कि ऐसा न हुआ तो देश का सर्वनाश हुए बिना न रहेगा। पूर्णविराम। यदि निष्पक्ष भाव से हम हिंदुस्तानी की तजवीब तथा कार्यवाही का दिग्दर्शन कर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें तो निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र के सम्मानार्थ न सिर्फ उसे मंजूर करेंगे वरन
उसके साथ पूर्ण सहयोग भी करने लगेंगे। पूर्ण विराम पैरा चेंज। हमें दृढ़ विश्वास है कि यदि इस महत्वशाली एवं गौरवमय प्रश्न को नियमानुकूल हल करने का प्रयत्न किया जाए तो सफलता असंभव न होगी। अपनी राष्ट्रभाषा के शुभागमन पर हमें उसकी जय जयकार मनाना चाहिए, उसकी खुशामद करना चाहिए, उसके लिए अपनी जान भी लड़ा देनी चाहिए। पूर्ण विराम। क्योंकि राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र और देश का प्राण है। पूर्ण विराम। अब समय आ गया है जब देश के बच्चे बच्चे को राष्ट्रभाषा से पक्की जान पहचान कर लेनी चाहिए। देश के सामने यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। पूर्ण विराम। इस विषय पर केवल मत संग्रह करने का समय चला गया। अब हमें शीघ्रातिशीघ्र इस ओर सिलसिलेवार काम करने के लिए एक कमेटी तथा सेक्रेटरी यानी मंत्री आदि नियुक्त कर नियमानुसार काम आरंभ कर देना चाहिए। पूर्ण विराम। इसके अतिरिक्त एक फाइनेंशियल कमेटी तथा कोषाध्यक्ष का निर्वाचन भी आवश्यक होगा। पूर्ण विराम। दूसरा काम, इस कार्य विशेष के लिए चंदा इकट्ठा करना तथा आय व्यय का हिसाब आदि रखना होगा। पूर्ण विराम।